नमस्कार, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। माँ अन्नपूर्णा माता का महाव्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष पंचमी से प्रारंभ होता है और मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को समाप्त होता है। यह उत्तमोत्तम व्रत 17 दिनों का होता है और कई भक्त 21 दिन तक भी पालन करते हैं। आइए सुनते हैं माँ अन्नपूर्णा माता के महाव्रत की कथा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा, घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक वह चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर था, उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थीं। एक कथा सुनाती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थीं। यह अगहन मार्गशीर्ष मास की उजली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए? कैसा व्रत है ये और कैसी इसकी विधि है? मुझसे भी विस्तार से बतलाओ। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बने तो एक दिन उपवास करे, यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रख, सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डाले। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें और झूठ न बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझिन को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे, माँ उसकी इच्छा पूर्ण करती हैं। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगी। ले, इस व्रत का मंगल सूत ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान
अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती हैं। कितने ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। जय माता अन्नपूर्णा की। आइए अब जानते हैं माँ अन्नपूर्णा माता का व्रत करने की पूजन की विधि।
अन्नपूर्णा माता के व्रत के दिनों में प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करे। इस प्रकार से 16 दिन तक माता अन्नपूर्णा की कथा का श्रवण करे व डोरे का पूजन करे। फिर जब 17वां दिन आए अर्थात मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की षष्ठी को व्रत करने वाला सफेद वस्त्र और स्त्री लाल वस्त्र धारण करे। रात्रि में पूजा स्थल में जाकर धान के पौधों से एक कल्प वृक्ष बनाकर स्थापित करे और उस वृक्ष के नीचे भगवती अन्नपूर्णा की दिव्य मूर्ति स्थापित करे। पूरे घर और रसोई चूल्हे की अच्छे से साफ सफाई करे और गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करे। खाने के चूल्हे पर हल्दी कुमकुम चावल पुष्प अर्पित करे। धूप दीप प्रज्वलित करे। इसके साथ ही माता पार्वती और शिवजी की पूजा करे। माता पार्वती ही अन्नपूर्णा है। विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद माता से प्रार्थना करें कि हमारे घर में हमेशा अन्न के भंडारे भरे रहें। माँ अन्नपूर्णा हम पर और पूरे परिवार पर एवं समस्त प्राणियों पर अपनी कृपा बनाए रखे। इन दिनों में अन्न का दान करें, जरूरतमंदों को भोजन कराएं। इस व्रत में अगर व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करके भी व्रत का पालन किया जा सकता है। इस व्रत में सुबह घी का दीपक जलाकर माता अन्नपूर्णा की कथा पढ़े और भोग लगाए। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवन त्रयम्। आइए अब जानते हैं व्रत के दिनों में लिया जाने वाला आहार। व्रती को निम्न खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए: मूंग की दाल, चावल, जौ का आटा, अरवी, केला, आलू, कांदा, मूंग दाल का हलवा। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। और चलिए अब जानते हैं माँ अन्नपूर्णा माता का व्रत करने का शुभ फल। इस व्रत के करने से आयु, लक्ष्मी और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। अन्नपूर्णा व्रत के प्रभाव से पुरुष को पुत्र, पौत्र तथा धन आदि का वियोग कभी नहीं होता। जिनके घर अन्नपूर्णा व्रत की कथा होती है उस घर को माता अन्नपूर्णा कभी नहीं त्यागती। गृह में सदैव माता अन्नपूर्णा का निवास रहता है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ अन्नपूर्णा माता का व्रत करने से घर में अन्न के भंडार कभी खाली नहीं होते हैं। इस व्रत को करने और माता की परिक्रमा से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। जो इस उत्तम व्रत को करते हैं उनकी श्री लक्ष्मी सदैव बनी रहती है। उनके लक्ष्मी का कभी विनाश नहीं होता, कभी अन्न का क्लेश कष्ट नहीं होता और न उनके संतति का विनाश ही होता है। इस व्रत के समय पूर्वांचल के किसान धान की पहली फसल माता को मंदिर में चढ़ाते हैं। पूरे मंदिर प्रांगण को धान की बालियों से सजाया जाता है। फिर दूसरे दिन ये बालियां प्रसाद रूप में भक्तों को बांटी जाती हैं। इसमें कोई किसी प्रकार की मनोकामना रखता है तो वो निश्चित रूप से पूर्ण होती है। व्रत रखकर मंदिर परिक्रमा करने का विधान है। इससे कल्याण होता है और बाधा दूर होती है। अन्नपूर्णा जयंती। मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा के दिन माँ पार्वती के अन्नपूर्णा स्वरूप के अवतरण दिन को अन्नपूर्णा जयंती के रूप में मनाया जाता है। माँ अन्नपूर्णा को अन्नपूर्णेश्वरी एवं अन्नदा नामों से भी जाना जाता है। इस दिन माँ अन्नपूर्णा की आराधना करनी चाहिए। माँ की कृपा से किसी भी घर में कभी भी अन्न की कोई कमी नहीं होती है। अन्नपूर्णा जयंती को अन्नदान की विशेष महिमा है। यदि इस दिन कोई भक्त अन्नदान करता है तो उसे अगले जन्म में भी धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। अन्नपूर्णा जयंती में माँ अन्नपूर्णा चालीसा का पाठ करना चाहिए। जब पृथ्वी पर खाने के लिए कुछ नहीं बचा तब माँ पार्वती ने अन्नपूर्णा रूप धारण कर सभी को इस संकट से उबारा। अन्नपूर्णा जयंती को मनुष्य के जीवन में अन्न के महत्व को समझाने हेतु मनाया जाता है। इस दिन रसोई की सफाई
एवं अन्न के सदुपयोग को प्रचारित करना चाहिए, क्योंकि अन्न के सदुपयोग से व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। आइए अब सुनते हैं पौराणिक कथा। एक समय पृथ्वी लोक पर जल और अन्न सभी कुछ समाप्त हो गया। सभी प्राणी अन्न और जल के न मिलने पर मरने लगे। उसके बाद पृथ्वी पर लोग ब्रह्मा जी और विष्णु की आराधना करने लगे। ऋषियों ने ब्रह्मलोक और बैकुंठ जाकर इस समस्या का हल निकालने के लिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी से कहा, जिसके बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी सभी ऋषियों के साथ कैलाश पर्वत पर पहुँचे। सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, पृथ्वी लोक बड़े ही संकट से गुजर रहा है, इसलिए अपना ध्यान तोड़िए और जागृत अवस्था में आइए। तब शिव आंखें खोलकर सभी के आने का कारण पूछा। तब सभी ने बताया कि पृथ्वी लोक पर अन्न और जल की कमी हो गई है। तब भगवान शिव ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोग धीरज रखिए। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने पृथ्वी लोक का भ्रमण किया, जिसके बाद माता पार्वती ने अन्नपूर्णा रूप धारण किया और भगवान शिव ने एक भिक्षु का रूप धारण किया। इसके बाद भगवान शिव ने भिक्षा लेकर सभी पृथ्वीवासियों में भोजन वितरित किया, जिसके बाद पृथ्वी पर अन्न और जल की कमी पूरी हो गई और सभी ने माता अन्नपूर्णा की जय जयकार की। माँ अन्नपूर्णा चालीसा। विश्वेश्वर पद पदम की रजनिज शीश लगाए, अन्नपूर्णे तब सुयश वर्णो कवि मतिलाए। नित्य आनंद करणी माता वर अरु अभय भाव प्रख्याता, जय सौंदर्य सिंधु जग जननी, अखिल पाप हर भव भय हरणी। अखिल पाप हर भव भय हरणी। श्वेत बदन पर श्वेत बसन पुनि, संतन तो पद सेवत ऋषिमुनि। काशीपुराधीश्वरी माता, माहेश्वरी सकल जग त्राता। वृषभारूढ़ नाम रुद्राणी, विश्व विहारिणी जय कल्याणी। पति देवता सुतित शिरोमणि, पदवी प्राप्त कीन्ह गिरि नंदिनी। पति विछोह दुख सही नहीं पावा, योग अग्नि तब बदन जरावा। देह तजत शिव चरण सनेहु, राखेहु जात हिम गिर गेहु। प्रकटी गिरजा नाम धरायो, अति आनंद भवन मोह छायो। नारद ने तब तोहि भरमायहु, ब्याह करन हित पाठ पढ़ायहु। ब्रह्मा वरुण कुबेर गनाए, देवराज आदि कहि गाए। सब देवन को सुजस बखानी, मति पलटन की मनमह ठानी। अचल रही तुम प्रण पर धन्या, कीहन सिद्ध हिमाचल कन्या। निज को तब नारद घबराए, तब प्रण पूरन मंत्र पढ़ाए। करण हेतु तब तो ही उपदेशहु, संत वचन तुम सत्य परखेहु। गगन गिरा सुनिटरी नटारे, ब्रह्मा तब तो पास पधारे। कहेऊ पुत्री वर मांगु अनूपा, देहु आज तुव मति अनुरूपा। तुम तब कीन अलौकिक भारी, कष्ट उठायहु अति सुकुमारी। अब संदेह छाड़ी कछु मोसो, है सौगंध नहीं छल तोसो। करत वेद विद ब्रह्मा जानहु, वचन मोर यह साचा मानहु। तज संकोच कहऊ निज इच्छा, देहो में मनमानी भिक्षा। सुनि ब्रह्मा की मधुरी बानी, मुख सो कछु मुस्काए भवानी। बोली तुम का कहु विधाता, तुम तो जग के सृष्टा धाता। मम कामना गुप्त नहीं तोसो, कहवा वाचा हो का मोसो। दक्ष यज्ञ मह मरती बारा, शंभुनाथ पुनि होहि हमारा। सो अब मिलहि मोहि मन भाए, कही तथास्तु विधि धाम सिधाए। तब गिरजा शंकर तब भयौ, फल कामना संशयो गयौ। चंद्र कोटि रवि कोटि प्रकाशा, तब आनन मह करत निवासा। माला पुस्तक अंकुश सोहे, कर्मः अपर पाश मन मोहे। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, अज अनवग अनंत पूर्णे। कृपा सागरी क्षेमम करीमा, भव विभूति आनंद भरी माँ। कमल विरोचन विलसित भाले, देवी कालिके चंडी कराले। तुम कैलास माही है गिरिजा, विलस आनंद साथ सिंधुजा। स्वर्ग महालक्ष्मी कहलाई, मर्त्य लोक लक्ष्मी पद पाई।
विलस सब मह सर्व स्वरूपा, सेवत तो ही अमरपुर भूपा। जो पढ़ी हही तब चालीसा, फल पाहि शुभ साखी ईसा। प्रात समय जो जन्मन लायो, पढ़ी हही भक्ति सुरुचि अगिकायो। स्त्री कलत्रपति मित्र पुत्र युत, परमेश्वर वर्य लाभ लहि अद्भुत। राज विमुख को राज दिवावे, जस तेरो जन सुजस बढ़ावे। पाठ महामुद मंगल दाता, भक्त मनोवांछित निधि पाता। जो यह चालीसा सुभग, पढ़ी नावेंगे माथ। तिनके कारज सिद्ध सब, साखी काशी नाथ। जय माँ अन्नपूर्णा की। आइए अब सुनते हैं माँ अन्नपूर्णा की आरती। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। जो नहीं ध्यावे तुम्हें अंबिके, कहाँ उसे विश्राम मैया, कहाँ उसे विश्राम। अन्नपूर्णा देवी नाम तिहारो, लेत होत सब काम मैया। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। प्रलय युगांतर और जन्मांतर, कालांतर तक नाम मैया, कालांतर तक नाम। सुर सुरों की रचना करती, कहाँ कृष्ण कहाँ राम मैया। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। चूमहि चरण चतुर चतुरानन, चारु चक्रधर श्याम मैया, चारु चक्रधर श्याम। चंद्रचूड़ चंद्रानन चाकर, शोभा लखहि ललाम मैया। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। देवी देव दयनीय दशा में, दया दया तब नाम मैया, दया दया तब नाम। त्राहि त्राहि शरणागत वत्सल, शरण रूप तब धाम मैया। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। श्रीं ह्रीं श्रद्धा श्री अविद्या, श्री क्लीं कमला काम मैया, श्री क्लीं कमला काम। कांति भ्रांतिमयी कांति शांतिमयी, वरदे तू निष्काम मैया। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। एक बार प्रेम से बोलिए, माँ अन्नपूर्णा माता की जय हो। हे माता रानी तेरी सदा ही जय हो। श्रोतागण, प्रस्तुत जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही इतने धैर्य से इसे सुनने के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।